Good morning, students. Today in English we are going to read and learn chapter number 12. Already we have completed the hard words and you have seen the lesson on the projector. Today we are going to read it, okay? T-H-E the L-I-T-T-L-E little, W-H-I-T-E white, R-O-S-E-B-U-D rosebud. The little white rosebud. Today we are going to start it. Classwork, then date is 28/1/2021. See the first one. Complete the names of your friends from nature. COMPLETE. Complete the names. NAMES names of your your friends. FRIENDS friends from from NATURE nature. नेचर यानी कुदरत. कंप्लीट द नेम्स. यहाँ पिक्चर्स दिए हैं, हमें वो पिक्चर्स के नेम कंप्लीट करने हैं. लेटर्स मिसिंग है, लेटर्स लिख के वो हमें वर्ड्स कंप्लीट करने हैं. ओके, दे आर फ्रेंड्स फ्रॉम नेचर. सन इज ऑल्सो अ फ्रेंड क्योंकि वो हमें हीट एंड लाइट देता है. क्लाउड जो पानी बारिश देता है ना, क्लाउड है, बादल बोलते हैं. स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल ऑन द स्काई एंड वी लव इट. मून, मून रात को हमें लाइट देता है, ठंडक देता है. सो these are our friends from nature. This is the picture of sun. S and N is given. We have to write U. That is SUN, sun. This is cloud. So CLOUD. O we have to write UD is given. CLOUD, cloud. These are stars. 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 A you have to write. This is moon. 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 Now you will read the lesson. THERE there. IS is a little. LITTLE little. WHITE white. ROSEBUD rosebud. There is a little white rosebud. एक छोटी वाइट रोज की कली है. लिटल यानी छोटा, वाइट यानी सफ़ेद, रोज बर्ड रोज की कली. गुलाब की कली होती ना, उसको इंग्लिश में रोज बर्ड बोलते हैं. LITTLE लिटल यानी छोटा, वाइट यानी सफ़ेद, रोज बर्ड यानी गुलाब की कली. देयर इज़ अ लिटल वाइट रोज बर्ड. एक छोटी गुलाब की कली है. सी लीव्स, LIVES लीव्स, INE अ लिटल, LITTLE लिटल. डार्क रूम, DARK डार्क, ROOM रूम. सी लीव्स इन अ लिटल डार्क रूम. वो कहाँ पर रहती है? एक छोटे से अंधेरे वाले कमरे में. उसका जो कमरा है वो बहुत ही अंधेरा वाला है. उसको इसलिए डार्क कहा गया. अंधेरा जहाँ पे होता है वो काला घना लगता है ना, इसलिए उसको डार्क बोला गया. जो कमरा है तो उसको इंग्लिश में रूम बोलते हैं. सी लीव्स इन अ लिटल डार्क रूम. One day, ONE, DAY, day, SHEC. One day she is sitting there. SITTING, sitting there. THERE, there. फिर कॉमा है, अटकना. फिर से रीड करिए. One day she is sitting there. यानी एक दिन वो वहाँ पे बैठी थी अपने डार्क रूम में. वहाँ पे कौन आता है? All by herself. ALL, all by herself. HERSELF, herself यानी खुद. And it is very quiet. And it is very quiet. AND it is VERY, very QUITE, quiet. Quiet यानी जो शांति रहती है. हमें टीचर्स क्लास में आपको बोलते हैं ना, कीप क्वाइट, आप शांति से बैठे रहो, आवाज़ मत करो. क्वाइट यानी पूरा सन्नाटा. तो वो रूम में बैठी थी और तभी वो शांति से बैठी हुई थी, चुपचाप अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी. सडनली, अचानक से. सडनली मीन्स अचानक से. SUDDENLY. सडनली. She hears, HEARS, hears a little, LITTLE, little. Tap, tap, tap.
TAP tap, TAP tap, TAP tap, tap 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 at the, AT at, THE the, DOOR door. Suddenly she hears a little tap 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 at the door. तो वो वहाँ पे अचानक से उसको अपने डोर का दरवाज़ा कोई नॉक करता हुआ आवाज़ आता है। तो वो छोटा स्लोली कोई नॉक कराए, टैप टैप टैप। आप किसी के दरवाजे पे नॉक करते हो तो जो आवाज़ आती है, यहाँ पे उसको टैप 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 मेंशन किया गया है। तो उसको दरवाजे पे कोई नॉक करता हुआ आवाज़ सुनाई दे रहा है। हु इज़ दैट, वो बोल रही है। WHO हु, IS इज, THERE देयर, C आस्क, SHECASKS आस्क। यहाँ पे C आस्क मतलब रोजबर्ड पूछ रही है। हु इज़ दैट, आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो आप पूछते हो ना कौन है वहाँ पे, तो वो पूछ रही हु इज़ दैट, C आस्क। इट्स सनशाइन, IT'S, इट्स सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन। यानी सनशाइन, सन बोल रहा है कि कौन सनशाइन है। इट्स सनशाइन मतलब इट इज़ सनशाइन। आई वॉन्ट टू कम इन, सनशाइन, सन बोल रहा है खुद कि मैं सनशाइन हूँ, मैं अंदर आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम इन, COMEIN, यानी मैं अंदर आना चाहता हूँ। इट इज़ सनशाइन, मैं सन की किरणें, सनशाइन मतलब सनरेज, मैं सनराइज हूँ, सनरेज हूँ जो अंदर आना चाहता हूँ। Says a soft, 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 cheery, CHEERY, cheery little voice. I want to come in, says a soft, cheery little voice. तो वहाँ पे कौन है, सनशाइन है जो उसके कमरे के अंदर आना चाहता है। वो धीरे से स्लोली, उसकी आवाज़ कैसी है, सॉफ्ट और चीयरी। हम जब खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, चीयर होते हैं ना, तो वो उसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी और चीयरी थी। तो वो चीयरी लिटिल वॉइस में बोल रहा है, इट्स सनशाइन, आई वॉन्ट टू कम इन। नो, आई कैन नॉट लेट यू इन। तो रोजबर्ड क्या बोलती है, नो, नहीं। आई कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट मतलब मैं परमिट नहीं करूँगी। लेट यू इन, LETYOUIN, इन। लेट मतलब यहाँ परमिशन देना। नो, आई कैन नॉट लेट यू इन। तो रोजबर्ड उसको मना करती है कि नहीं, मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकती। देन, THEN, देन मतलब तब क्या होता है, इट इज़ वेरी क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर से सन्नाटा छा जाता है कमरे के अंदर। लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर तक सन्नाटा छा जाता है। LONG, लॉन्ग, TIME, टाइम। एट लास्ट, अंत में, हम बोलते हैं ना किसी काम का तो अंत में ये होता है। एट लास्ट, LAST, लास्ट, THERE देयर, कम्स, COMES कम्स, अ लिटिल रसलिंग, LITTLE लिटिल, RUSTLING rustling. At last there comes a little rustling, whispering, WHISPERING, whispering sound, SOUND sound। तो तब लास्ट में क्या होता है कि एक साउंड आता है। जब हवा तेज़ चलती है तो जो पेड़ पत्तों की आवाज़ होती है ना, तो वो जो आवाज़ होती है उसे रसलिंग बोलते हैं। विस्परिंग साउंड, विस्परिंग साउंड मतलब जब हम किसी के कान में धीरे से बोलते हैं तो एकदम आवाज़ हमारी छोटी हो जाती है। तो वो जो आवाज़ में हम बोलते हैं उसको बोलते हैं विस्परिंग साउंड, मतलब आवाज़, SOUND साउंड। ऑल अराउंड द विंडो, ALL, ऑल, AROUND, अराउंड द विंडो। तो ये जो आवाज़ है वो कहाँ पे हो रही है, विंडो के आसपास। उसने रूम बंद करके वो बैठी हुई है, तो विंडो के आसपास उसे बाहर से ये आवाज़ सुनाई दे रही है, रसलिंग एंड विस्परिंग साउंड। कहाँ पे, तो विंडो के आसपास। विंडो जो हमारी खिड़की होती है ना रूम में, तो उसके आसपास ये उसे सुनाई दे रही है। रशल, RUSTLE, रशल। विस्पर, विस्पर, WHISPER, विस्पर, WHISPER, विस्पर। तो आवाज़ कैसी है, रशल, विस्पर, विस्पर। Then it is very quiet for a long time. At last there comes a little rustling, whispering sound all around the window. तो जब सनशाइन को आने नहीं देती है तब उस फिर से सन्नाटा छा जाता है रूम में। तो उससे अचानक से उसे आवाज़ आती है विंडो के आसपास, विस्परिंग और रसलिंग की।
बाहर तेज हवा चल रही है और धीरे से कोई अंदर आना चाहता विस्पर करता हो, ऐसी आवाज़ उसको सुनाई देती है। तो वो फिर से बोलती है, हु इज़ दैट, WHO हु, IS इज THERE दैट। वो पूछ रही कौन है दरवाजे पे, आज द लिटिल रोज बर्ड। ये कौन पूछ रहा है, गुलाब की कली। इट्स मी रेन, IT_S। तो यहाँ पे जो कॉमा दिया है इसका मतलब है ITIS। IT इट इज का शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है इट्स मी। यहाँ पे मी मतलब रेन बोल रहा है, RAIN रेन। इट्स मी रेन। तो वर्षा रानी बोल रही कि मैं बारिश हूँ। सेज अ सॉफ्ट लिटिल वॉइस, तो उसकी आवाज़ कहती है सॉफ्ट है। एंड आई वॉन्ट टू कम इन, तो बारिश आती है तो वो भी अंदर उसके रूम में जाना चाहती है। नो सेज द लिटिल वाइट रोज बर्ड, यू कैन नॉट कम इन। तो फिर से रोज बर्ड क्या बोलती है, नहीं आप भी नहीं आ सकते, तुम भी अंदर नहीं आ सकती। सून, SOON सून यानी जल्दी से। सी हियर्स टैप 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 एंड रसल विस्पर विस्पर, all up, UP up, and DOWN down. Soon she hears tap 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 and rustle whisper whisper all up and down the window pane, WINDOWPANE pane, window pane, and on the door, DOOR door, and at the keyhole, KEYHOLE hole, की होल। सून सी हियर्स, तो वो बारिश को भी अंदर आने नहीं देती है। फिर उसी वक्त जल्दी से, सून मतलब जल्दी से, वो एक टैप टैप टैप, फिर रशल विस्पर, ये सारी आवाज़ें उसको सुनाई देती है। कहाँ पे, विंडो पैन यानी खिड़की का जो छज्जा होता है, बाहर का साइड में छज्जा रहता है ना, तो उसको इंग्लिश में विंडो पैन बोलते हैं। तो वो, और डोर के पास, डोर का की होल होता है, जब ताला होता है तो उसमें एक होल होता है जिसमें हम की डालते हैं, वैसे भी आजकल डोर में भी की होल, हम डायरेक्टली डोर पे की लगा के खोलते हैं ना, तो उसके की होल के पास उसे ये सारी आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ पे है, विंडो के पास और डोर के की होल के पास उसे ये सारी आवाज़ टैप टैप टैप, रशल विस्पर, ये सारी आवाज़ें उसको वहीं पे सुनाई देती है। तो वो फिर से पूछती है, हु इज़ दैट, सी आस्क्ड अगेन, सी आस्क्ड हु इज़ दैट, यानी वहाँ पे कौन है। इट्स रेन एंड सनशाइन, इट्स रेन एंड सनशाइन, सेज टू लिटिल वॉइसेस टुगेदर। तो वहाँ पे कौन बोलता है, रेन और सनशाइन दोनों साथ में बोलते हैं। टू लिटिल वॉइसेस टुगेदर, यानी टुगेदर मतलब साथ में। We want to come in, we want to come in, we want to come in, WEWANT, want to, TO2 COME, come INE। तो वो दोनों साथ में मिलके बोलते हैं, हम दोनों हैं सनशाइन और रेन, जो दो साथ में अंदर आना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू कम इन, यानी हम दोनों साथ में अंदर आना चाहते हैं। डियर डियर सेज द लिटिल रोज बर्ड, डियर मतलब हम, जब हमारा कोई प्यारा होता है, हमसे छोटा होता है या बड़ा होता है पर हमसे बहुत लगाव रखते हैं, तो उसको इंग्लिश में डियर डियर, प्यारे, हम बोलते हैं ना प्यारे, ये मत कर वो मत कर, तो इंग्लिश में जब मेंशन करते हैं तो बोलते हैं डियर डियर सेज द लिटिल रोज बर्ड, इफ देर आर टू ऑफ यू, इफ देर आर टू ऑफ यू, IF इफ, यानी अगर, इफ का मतलब है अगर आप दोनों साथ में हो। आई थिंक आई सेल्फ, आई थिंक THINK, थिंक मतलब मुझे, मैं सोचती हूँ कि मुझे आपको अंदर आने देना चाहिए। आई शैल मतलब मैं परमिट, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको अलाउ करूँ। हैव टू लेट यू इन, कि मुझे आपको आने देना चाहिए। लेट मतलब यहाँ पे मैंने आगे भी बोला था कि परमिशन देते हैं। तो वो जब रोजबर्ड क्या बोलती है, गुलाब की कली बोलती है कि अजय तुम दोनों साथ में अगर हो, इफ़ देर आर टू ऑफ यू, आई थिंक आई सेल हैव टू लेट यू इन। तो रोजबर्ड बोलती है कि आप दोनों साथ में हो तो मैं सोचती हूँ कि आपको अंदर आने दूँ। सो सी ओपन, सो इसलिए, सो मतलब इसलिए,
सी ओपन्स, OPENS, ओपन्स मतलब खोलना, द डोर अ लिटिल एंड रेन एंड सनशाइन वॉक इन। यहाँ पे वो धीरे से थोड़ा डोर खोलती है, अ लिटिल मतलब थोड़ा, और अंदर कौन आता है, रेन एंड सनशाइन दोनों अंदर आते हैं। वॉक इन मतलब अंदर ना, WALK वॉक, यहाँ पे L साइलेंट है, वॉक मतलब चलना, वो दोनों अंदर आते हैं। दे टेक, THEY, दे, TAKE टेक, हर लिटिल हैंड्स, HER हर, LITTLE लिटिल, हैंड्स HANDS हैंड्स, एंड रन रन विथ हर। तो वो दोनों अंदर आके रोज़बर्ड का हाथ अपने हाथ में लेके दौड़ने लगते हैं। तो कहाँ दौड़ते हैं, रन विथ हर राइट अप टू द टॉप। तो फिर वो दोनों क्या करते हैं, रोज़बर्ड को लेके दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते ऊपर चढ़ने लगते हैं। राइट अप मतलब जो सही, यहाँ पे राइट मतलब ऊपर चढ़ना, टू द टॉप मतलब ऊपर, TOP टॉप का मतलब यहाँ पे ऊपर। दौड़ते दौड़ते वो दोनों क्या करते हैं, गुलाब की कली रोज़बर्ड को ऊपर ले जाते हैं। देन, THEN देन, दे से, फिर वो बोलते हैं, देन मतलब फिर, दे से दोनों साथ में बोल रहे इसलिए दे से कहा गया कि वो दोनों साथ में बोलते हैं। पुश, PUSH पुश, योर हेड थ्रू, YOUR योर, HEAD हेड, थ्रू, THRUGH थ्रू मतलब किसी के माध्यम से। पुश योर हेड थ्रू, तो वो कली जो होती है, गुलाब की कली है उसमें से ही फूल बनता है रोज़ का। तो वो दोनों बोलते हैं कि अब तुम कली में से अपने हेड को पुश करो जिससे आप पूरा गुलाब का फूल बन जाओ। सो सी पुशेस हर हेड, तो वो क्या करती है, इसलिए वो पुश करती है। पुशेस मतलब अपना फेस, जो कली में से फूल बन जाती है। हर हेड, HEAD हेड मतलब अपना सर, थ्रू एंड सी सीज हर सेल्फ, तो वो अपनी कली में से फूल बनती है और वो कहाँ अपने आप को पाती है, हर सेल्फ मतलब गुलाब की कली खुद। इन अ ब्यूटिफुल गार्डन, BEAUTIFUL ब्यूटिफुल, GARDEN गार्डन, तो वो अपने खुद को कहाँ पाती है, ये दोनों आके उसको ले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपना कली में से फूल बनने की ट्राई करो, पुश करो हेड को। तो हम कुछ चीज़ पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए अपने सर से पहनते हैं, फिर हम कितने सुंदर लगते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों रेन और सनशाइन रोज़बर्ड को बोलते हैं कि अपना हेड पुश करो और फिर देखो तुम कितनी सुंदर लगोगी। तो वो अपने आप को खुद कहाँ पाती है, ब्यूटीफुल गार्डन में। तो ब्यूटीफुल गार्डन में वो कली फ्लावर बन जाती है, वाइट रोज़ फ्लावर। इट इज़ स्प्रिंग टाइम, SPRING स्प्रिंग, TIME टाइम, स्प्रिंग टाइम मतलब वसंत ऋतु। इस सीज़न में फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत सारे फूल खिलते हैं इसमें। एंड ऑल अदर फ्लावर्स, यानी बाकी सब फ्लावर्स स्माइल कर रहे हैं। एंड ऑल अदर फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स आर स्माइलिंग, सब हंस रहे हैं, SMILING स्माइलिंग। तो फ्लावर्स हंसते हुए अच्छे लगते हैं ना। स्प्रिंग गार्डन में स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो गुलाब, जो ये रोज़बर्ड गुलाब की कली थी, वो फ्लावर, वाइट फ्लावर बन जाती है और ब्यूटीफुल गार्डन में बहुत ही सुंदर लगती है। द वाइट रोज़, WHITE वाइट, ROSE रोज़, इज़ द प्रिटीएस्ट, PRETTIEST प्रिटीएस्ट। यहाँ पे प्रिटीएस्ट मतलब सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत लगना। प्रेटी का मतलब है खूबसूरत और सब, प्रिटीएस्ट मतलब सबसे सुंदर। फ्लावर, FLOWER फ्लावर, फूल। इन द होल गार्डन, WHOLE होल मतलब पूरा, यहाँ पे होल का मतलब है पूरा, पूरे गार्डन में। गार्डन में ये जो वाइट रोज़ फ्लावर है वो सबसे प्रिटी लग रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड बोला गया है प्रिटीएस्ट। द वाइट रोज़ इज़ द प्रिटीएस्ट फ्लावर इन द होल गार्डन। तो हमने ये स्टोरी में क्या रीड किया, गुलाब की कली अकेले रूम में बैठी थी, फिर उसके साथ उसके फ्रेंड कौन आए उसको बुलाने के लिए, रेन और सनशाइन, उसको आके रूम में से आके उसको ले गए बाहर और अपने साथ खेलते खेलते उसको बोला गया कि तुम बर्ड में से, BUD बर्ड मतलब कली, कली में से फ्लावर बन जाओ और देखो गार्डन में तुम कितनी सुंदर लगोगी। तो जब वो फ्लावर, बर्ड में से फ्लावर बन गई
तो वो सबसे प्रिटीएस्ट यानी सबसे सुंदर फ्लावर होल गार्डन में दिखने लगी। तो ये है आज की स्टोरी, हम लोगों ने रीड की। आप लोग भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। गुड बाय।